हम अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के अंदर बैठे हुए। यहाँ पर जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मेरी ही मांग पर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ये पुल दिया था और पुल तो बन गया, लेकिन लास्ट समय पर कुछ कमी रह गई। जैसे पुल का गाइड बंद नहीं बना और सड़कें कुछ ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जिसको लेकर के अब तक अनुमान है कि 20 या 25 लोगों के जान यहां पर जा चुकी है, क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। यहाँ यल टाइप के 4-5 मोड़ हैं और जिसके कारण लगभग 20-25 लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। लेकिन आज हमने यहाँ का दौरा किया, 5 जगह पर ये सड़क कट गई है और जैसे मैंने कहा था कि ये अयोध्या का तीर्थ क्षेत्र में ही हम बैठे हैं। आज अयोध्या के अंदर परिक्रमा का मेला चल रहा है और कुछ कारणों से अत्यधिक भीड़ होने के कारण लखनऊ फैजाबाद का यातायात बंद करना पड़ता है या धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। उस परिस्थिति में यह पुल और यह सड़क अयोध्या बाईपास का काम करती थी। इससे बिहार से लेकर के देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अपना पूर्वांचल के सारे लोगों की गाड़ियां यहां से पास होती थी। कब? जब अयोध्या का रास्ता बाधित होता था। इस बार जो बाढ़ आई थी, लगभग आज तक जो बाढ़ मैंने अपने 64 साल की उम्र में या 65 कह लीजिए साल की उम्र में मैंने देखा है, उससे कम से कम 1 मीटर पानी खड़ा ज्यादा था। मतलब ऐसी बाढ़ लोगों ने देखी नहीं थी और पानी का प्रेशर ज्यादा था। 5 जगह पर ये सड़कें कट गई हैं और मैं आया हूं, मेरे साथ जिले के अधिकारी भी हैं। जो बात सत्य है सत्य है, लेकिन अखिलेश यादव जी से ये पुल मैंने नंदिनी नगर में स्वीकृत कराया था और उन्होंने भी ये पुल तब दिया था जब मैं नाराज हो गया था। इसकी पुल के पीछे नाराजगी, हमारी नाराजगी जुड़ी है। जब नाराज हो गया था तब उन्होंने सैंक्शन किया था। अब की भी नाराज है? आप नाराज हो जाएंगे तो बन जाएगा है? आप नाराज हो जाएंगे। अभी पसीना चुआ रहे हैं तो बनेगा ही ना। नाराज तो हो चुके हैं। अभी आपने एक जन का नाम लिया, एक मुख्यमंत्री का, वो तो बताते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। कौन? अरविंद केजरीवाल। अरे महाचोर आदमी है, कहाँ से महाचोर है यार, वो खुद महाचोर है। ये मैं आप लोग 20 उदाहरण मत जाइए। ये कोरोना पर जो 5-5 हजार रुपए का जुर्माना कराया था, कौन वसूल रहा था भैया? ये कार्यकर्ता कैसे कोरोना का जुर्माना वसूल सकते हैं? लुटवा लिया बाहर के आदमियों में, दिल्ली में जो घुसते थे लुटवा लिया उसने अपने आदमी लगा कर। केजरीवाल ने। केजरीवाल ने जरा गंभीरता पूर्वक है। ये मैं कहता हूँ पुलिस चालान करे या जो सरकारी एजेंसी चालान कर रहा है, केजरीवाल ने कैसे व्यवस्था की उनके कार्यकर्ता चालान करें? अगर आप एयरपोर्ट से गए होंगे, देखे होंगे 5-5, 7-7 कार्यकर्ता रहते थे, बंदर की तरह कूद पड़ते थे और 5000 का चालान करते थे, लोगों को बेइज्जत करते थे। वो चोर आदमी का नाम मुझसे मत लीजिए, वो भी अयोध्या तीर्थ के अंदर बैठ करके। कट्टर ईमानदार अपने आप को बताते हैं, कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। गुजरात लग जाएगा गुजरात में ईमानदारी। गुजरात के चुनाव, पंजाब के चुनाव में क्या वो पैसे इस्तेमाल हुए थे क्या? देखिए वो बहुत बड़ा नटवर लाल है और जैसे कहते हैं डकैतों का गिरोह। ये नारियल भैंस टकराती है, ट्रेन मैंने जा रही है। सर पूरी बात पूरी। ये कहाँ की घटना है? बिहार की तो नहीं है। सुनिए तो ये अमृत काल में क्या चीज हो रहा है? वंदे भारत एक्सप्रेस की ये बात कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस भाई जहाँ पर मैं गया नहीं हूँ वहाँ की बात नहीं करता। चलिए वो विषय यहाँ पर रही है। कहाँ वो केजरीवाल वाला दिल्ली वाला होगा, वो यहाँ का नहीं है। जी पुल कब बना था? पुल कब बना था? ये पुल
9 से 14 अखिलेश की सरकार थी, कब थी? 12 से 17। 12 से 17 अखिलेश यादव नंदिनी नगर में एक कार्यक्रम था, आए थे और उस समय इस क्षेत्र के विधायक अवधेश सिंह उर्फ मंजू सिंह होते थे। वहीं मैंने अखिलेश यादव से इस पुल की मांग की थी और अखिलेश यादव ने एक पुल ये और 5 पुल छोटे छोटे और एक सड़क दिया था उन्होंने नवाबगंज से कर्नैलगंज और उसी रेजिम में ये पुल बना था। कितने लागत से? 165 करोड़ लागत का पुल है। उस समय 165 करोड़ लागत से बना हुआ ये पुल है और इस समय बंद है। कितनी लंबाई है इसकी कटी होगी? 1 किलोमीटर लंबाई कटने के 1128 मीटर। 1100 क्या? 1128। ये जो कटी है? नहीं जो पुल है। नहीं, पुल की बात नहीं, पुल तो इसको कोई नापे। ये 5 जगह कटी है। सर, ग्रामीणों का मानना है कि जो पुल बना था वो सपा सरकार में बना था और आपकी सरकार में उद्घाटन हुआ तो देख रेख क्यों नहीं हो पाया? हैं? आपकी सरकार में देख रेख क्यों नहीं हो पाया? उद्घाटन ही नहीं हुआ आज तक, तो क्या दिया गया? ग्रामीणों ने कहा है कि आपकी सरकार में हुआ है, जो बताए वहाँ पे। 2017 पुल ग्रामीणों को मालूम है, ये पुल हमने ही कह करके बनवाया था, ठीक है, लेकिन संजोग ऐसा है कि अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। उससे पहले टूट गई। क्या माना जाए फिर? अब आप जान मानो जो मानना हो, उद्घाटन नहीं हुआ है। करोड़ों रुपए की लागत का पुल और सड़क ध्वस्त हो गया 165 मैं कह रहा हूँ इसका उद्घाटन हुआ ही नहीं है। रास्ता चालू होगा उद्घाटन में। क्या कारण ऐसा रहा सांसद हैं? उद्घाटन नहीं हो पाया? क्या कारण ऐसा रहा कि इसका उद्घाटन नहीं हो पाया? अब वो अखिलेश यादव की उस समय सरकार थी और जल्दी में थे, वो भूल गए और जब हम आए तो हम भूल गए। सर, आप भी इसके क्षेत्र के विधायक थे, वो सांसद थे, आप भी सांसद थे, तो हम काट देते आकर के पीता, तब तो गड़बड़ हो जाता। उत्तर दक्षिण बह रही है और वही वह जाकर के सामने बेउदा तालाब में गिरी है और बेउदा तालाब में गिरने के बाद फिर पानी का प्रेशर बढ़ा है तो उसने सड़क काटा है। और अगर ये सड़क पर वो बना होता, अपरन बना होता, पत्थर बना होता तो वो गांव काट देता, क्योंकि काटना ही काटना था। तो इंतजाम यहाँ से नहीं है, इंतजाम वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। बाढ़ खंड का बहुत बड़ा रोल है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगली बाढ़ आने के पहले ये इंतजाम हो जाए। सर, जब पुल कब बना था? समस्या को रखा है तब से प्रशासन कुछ जगह की भी अभी सोच रहा है। नहीं, प्रशासन जागा है, प्रशासन देखिए लगातार लगा हुआ है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि फौरी इंतजाम की जरूरत नहीं है। अब इस रास्ते को किसी तरीके से चालू कर दिया जाए, खेत में से जाकर के कुछ चालू कर दिया जाए और प्रशासन जगा हुआ है, यहाँ से लेकर के लखनऊ तक जगा हुआ है। और फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि ज्यादा तेजी में कहीं काम गड़बड़ ना हो जाए। सांसद जी, जैसा कि आपने कहा कि बाढ़ खंड का रोल ज्यादा हो जाता है, तो जैसे कि बरसात के मौसम में तराई क्षेत्र है तो यहाँ बाढ़ की स्थिति तो उत्पन्न नहीं होती है, तो ऐसे में बाढ़ खंड के जो काम थे या जो उनकी जिम्मेदारी थी, समय रहते क्या उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया या उसको पूरा नहीं किया, जो आज ये विभत्स स्थिति है? देखिए, नदी का कोई ठिकाना नहीं होता है, कभी कभी सारे अनुमान फेल हो जाते हैं, पार हो जाता है, लोगों को लगता है ये ठीक है, तो कभी कभी लगता है कि ऐसा नहीं। जैसे इस साल बलरामपुर में आप देखिए क्या हुआ, इस साल श्रावस्ती में क्या हुआ, इस साल यहाँ भी हम लोग मान करके चल रहे थे कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होने वाली, बहुत बड़ी बाढ़ नहीं आने वाली में। अगर इतना पानी ना आया होता तो शायद इस साल भी ये सड़क चलती। सर, हजारों लोगों का पुल से आना जाना है, तो क्या फौरी तौर पर कोई बाईपास की व्यवस्था बनाई जाएगी? एक व्यवस्था बनाई जा रही है, वही मैं निर्देश दिया हूँ। यहाँ से लेकर के एक व्यवस्था बना दी जाए जिससे ट्रैक्टर, टाली, छोटी गाड़ियाँ, आम लोगों के आना जाना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर फौरी तौर पर यह काम किया गया, ये काम हमें बहादुरपुर से करना पड़ेगा। पहले तो उस पानी पर गाइड बंद बनाना कि पहले पानी वहाँ रुके, फिर ये गाइड बंद बनाना और फिर ये सड़क बनाना और फिर इसके मोड़ कम करना। तो सड़क जहाँ से कटी वहाँ से कोई बाईपास जल्द नहीं निर्माण हो पाएगा, वो सुचारू चलने आप देख रहे हैं, आप तो खुद जिम्मेदार आदमी है, आप क्या देख रहे हैं? वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी बह रहा है इस समय, इतना गहराई है कि वहाँ हमको लगता है सड़क के लेवल से आप जाएंगे तो 30-40 फीट पानी होगा, गहराई पर है। तो अब तो वो समय आने पर है, आज के तारीख में तत्काल आने जाने की व्यवस्था हो और जो भी इंतजाम हो वो ठोस हो।